अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। इसमें है कि ए फर्म परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015 ए प्लांट फॉर 1 लाख। तो 1 लाख रुपए में 1 अप्रैल 2015 को प्लांट खरीदा। ऑन 1 अक्टूबर इन द सेम ईयर, और उसी साल 1 अक्टूबर को एक और मशीन कॉस्टिंग 50,000 का खरीदा। ऑन 1 अप्रैल 2016 द प्लांट परचेज ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी जो प्लांट 1 अप्रैल 2015 खरीदे थे उस प्लांट पे 1 अक्टूबर 2016 को जो बेकार हो गया और उसको 42,000 रुपये में बेच दिया गया। डेप्रिसिएशन 10% का दर से काटना है, और जो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर, तो प्रत्येक साल 31 मार्च से अकाउंट क्लोज हो रहा है। तो हम लोग को बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हो गया। तो 2015 अप्रैल 1 को प्लांट खरीद रहा है, तो टू बैंक अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। जब भी खरीदते हैं तो जानना चाहिए होता है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। 1 लाख, 1 लाख में खरीदा, और उसी साल अक्टूबर 1 को एक दूसरा प्लांट खरीदा 50,000 का, अक्टूबर 1 को। तो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 50,000 का खरीदा, और अकाउंट क्लोज हो रहा है 31 मार्च एवरी ईयर। तो 2015 है तो 2016 का क्लोज होगा मार्च 31 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्लांट नंबर 1, प्लांट नंबर 2। तो यहाँ पर रेट है डेप्रिसिएशन का 10% है, तो 1 लाख का 10% 10,000 हुआ, और अक्टूबर से मार्च तक 6 महीना होता है, तो 50,000 का 10% 5,000, और 6 महीना का 2,500 हो गया, तो 2,500 सेकंड मशीन का हो गया, तो टोटल 12,500 हो गया। अब बाय बैलेंस सीडी मशीन 1 मशीन 2, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस किए तो 90,000, और 50,000 में से 2,500 माइनस करेंगे तो 47,500 का टोटल कर देंगे। 500 7 9 5 14, 1,37,500। अब दोनों साइड टोटल कर देंगे, 1,50,000, 1,50,000 का हो गया, और इधर 5 5 10, 1 2 3 7 10, 1 2 3 5, 1,50,000 दोनों साइड टोटल हो गया। अब 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी मशीनरी 1 मशीनरी 2, एसीडी बीडी हो जाता है। तो पहला मशीन है 90,000 का और दूसरा 47,500, टोटल 1,37,500 ये बीडी हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि 2016 में ही अक्टूबर 1 को जो मशीन नंबर 1 खरीदे थे उसको वो बेकार हो गया और उसको 42,000 रुपये में बेच दिया गया। तो अक्टूबर 1 को बेच रहा है, तो अक्टूबर 1 तक यहाँ डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीनरी 1 बेच रहा है तो मशीनरी 1 का हम लोग हिसाब कर रहे हैं। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर यानी सितंबर तक लेंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना होता है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 90,000 का डेप्रिसिएशन निकालेंगे, 90,000 का 10% 9,000, और उस 6 महीने का 4,500 हाँ कर दिए। तो 6 महीने का 4,500 डेप्रिसिएशन हो गया। इसको बेच कितना में रहा है,
इसको बेचा जा रहा है 42,000 रुपये में। तो बाई बैंक अकाउंट 42,000 रुपये में बेच दिया गया। तो अब हम देखेंगे कि इससे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो मशीन का वैल्यू था कितना अप्रैल 1 को? 90,000 का मूल्य था इसका, 90,000 था। इसमें डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया 4,500, तो 10 में 5 5 और 9 में 4 5 85,500 हुआ। और इसको बेच रहे हैं कितना में? 42,000 में। 42,000 माइनस कर दिए तो 500 5 3 हो गया, 8 में 4 4 43,500 का लॉस हुआ। मशीन को बेचने से हमको 43,500 का लॉस हुआ। तो बाई लॉस होता तो इधर लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस हो गया कितना का? 43,500 का। तो एक पहला मशीनरी का हिसाब खत्म हो गया, मशीन को बेच दिया गया, बेचने से हमको लॉस हुआ 43,500 का। अब मशीन नंबर 2 बच गया, तो इसका डेप्रिसिएशन हम साल के अंत में यानी 2017 का मार्च 31 को काटेंगे। तो 2017 हो गया मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन नंबर 2 का हुआ। तो 47,500 का 10% 4,750 रुपया हो जाएगा। तो 4,750 हो गया। अब इसका बाई बैलेंस सीडी निकाल देंगे। तो 47,500 में से 4,750 माइनस कर देंगे, तो 47,500 और 4,750 माइनस कर देंगे। तो 0 10 में 5 और 4 14 में 7 7 6 में 4 2 42,750 बैलेंस सीडी हो गया 42,750। अब टोटल कर देंगे 1,37,500 और 0 5 5 10 1 5 6 5 11 7 18 25 5 2 4 6 2 8 11 4 15 2 17 1 4 5 4 9 4 13 1,37,500। तो ये जो है 2017 तक का हम लोग हिसाब हो गया। तो बैलेंस शीट निकला 42,750। सवाल कंप्लीट हो गया। इसको लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।